फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस एग्जाम मेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध, रिश्ते नाते। ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है वो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है, बच्चे क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें कंफ्यूजन होती है और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो हमें इनको माइंड में सॉल्व नहीं करना है। इनको सॉल्व करने का मैं आपको आज बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगी। अगर वो आपने आज सीख लिया तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। कठिन से कठिन क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगी। अगर वो ग्राफ आपने सीख लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। यहाँ पर ए जो है वो कोई भी व्यक्ति, पर्सन, मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, कुछ भी हो सकता है जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात हमें और समझनी होगी कि सेम जनरेशन के लोग जो हैं वो सेम बिल्डिंग में रहेंगे, मतलब सेम जनरेशन के लोग सेम लाइन में रहेंगे, मतलब इस लाइन में रहेंगे। ठीक है, अब सेम जनरेशन के कौन होते हैं, जैसे मैं हूं तो मेरी जनरेशन के कौन होंगे, मेरे भाई बहन होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रदर और इधर आ जाएगा सिस्टर। ठीक है, और हमसे पहले की जनरेशन किसकी होती है, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता की होती है। तो यहाँ पे आ जाएंगे फादर या मदर। ठीक है, उससे पहले की जनरेशन किसकी होती है, हमारे दादा दादी की होती है। तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे ग्रैंडफादर। अब जो नई पीढ़ी आएगी, अब जो हमसे आगे नई पीढ़ी आएगी, एडवांस पीढ़ी आएगी, वो किसकी होगी, हमारे बेटा बेटे की होगी, सन या डॉटर की होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा सन। उससे नई पीढ़ी आएगी, उससे अगली पीढ़ी किसकी होगी, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की। ठीक है, अब जिस तरह से हमारी जनरेशन के लोग हमारी लाइन में आए, हमारी जनरेशन के लोग हमारी लाइन में आए, उसी तरह से हमारे फादर की जनरेशन के लोग फादर वाली लाइन में आएंगे। तो हमारे फादर की जनरेशन के कौन होते हैं, हमारे चाचा होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे अंकल। ठीक है, अब हमारी जनरेशन के लोग हमारी लाइन में आ गए, फादर की जनरेशन के लोग फादर की लाइन में आ गए। इसी तरह से इस वाली लाइन में हमारे बच्चे आ गए, उसी तरह से हमारे भाई का बेटा बेटी, हमारे भाई के जो बच्चे होंगे वो कौन होंगे, हमारे भतीजे भतीजे होंगे, यानी कि नेफ्यू और नीज होंगे। तो वो इस लाइन में आ जाएंगे। इस लाइन में क्यों आए, क्योंकि वो हमारे बच्चों के समान होते हैं, तो वो हमारे बच्चों वाली लाइन में आएंगे। अब ये हमारा परिवार कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिस तरह से हमारा परिवार कंप्लीट हो गया, उसी तरह से हम अब वाइफ का परिवार लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर वाइफ को मैं प्लस से रिलेट करती हूँ। ए प्लस वाइफ मतलब ए की वाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइफ जो है, वाइफ की बहन हमारी कौन हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। तो इधर आ जाएगा सिस्टर इन लॉ। इसी तरह से इधर आ जाएगा ब्रदर इन लॉ। यहाँ पे आ जाएगा मदर। यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंड मदर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे सन की वाइफ कौन होती है, डॉटर इन लॉ। और ग्रैंड सन की वाइफ ग्रैंड डॉटर इन लॉ। ठीक है, अंकल की वाइफ कौन होती है, आंटी। ये हमारा परिवार जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो वाइफ है उनको प्लस से रिलेट किया गया है। अगर ये आपने ग्राफ समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस को माइंड में सॉल्व नहीं करना है, इस ग्राफ की हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इस ग्राफ का क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक तस्वीर में
एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरी इकलौती बहू। अब देखिए, एक टाइम में हमें यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ना है, एक टाइम में एक रिलेशन पढ़ना है। तो यहाँ पर कौन कह रहा है? महिला कहती है एक तस्वीर की, सॉरी, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए। कौन कह रहा है? महिला कह रही है। ये कोई महिला है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कह रही है। क्या कह रही है? वह मेरी इकलौती बहू, वह मेरी इकलौती बहू। अब इसकी इकलौती बहू कैसे होगी? इसका बेटा, बेटा है तो एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे, और इसके बेटे की पत्नी, तभी तो इसकी इकलौती बहू हुई। ठीक है, ये होगी इसकी इकलौती बहू। कह रहा है इकलौती बहू के ससुर। इसकी बहू के ससुर कब होंगे? जब इसका हस्बैंड होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी बहू के ससुर, मतलब इसके हस्बैंड का पिता है। का पिता है मतलब इसके पति का पिता है, तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आदमी औरत से कैसे संबंधित है। ये जो आदमी है जिसके बारे में वो औरत बात कर रही है, ये वो आदमी है। ठीक है, हमें इनका रिलेशन बताना है कि इनमें क्या संबंध है। क्वेश्चन में पूछा गया कि आदमी औरत से कैसे संबंधित है। ये जो आदमी है, ये जो आदमी है वो इस औरत से कैसे संबंधित है। अब देखिए, ये जो महिला है इसका पति ये हो गया, पति का पिता कौन हो गया? इसका ससुर हो गया। कौन हो गया? ससुर हो गया। तो ये आदमी जो है वो इस महिला का कौन हुआ? ससुर हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ससुर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ससुर। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाऊंगी, इसलिए इजी क्वेश्चन सबसे पहले रखे गए हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। कौन कह रहा है? एक आदमी कह रहा है। ये कोई आदमी है, ये महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, हमें एक टाइम में एक रिलेशन पढ़ना है। क्या कह रहा है? वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी। मेरी पत्नी मतलब इसकी पत्नी, इसकी पत्नी है तो इसकी लाइन में आएगी, इसकी पत्नी की सास। इसकी पत्नी की सास कब होगी? जब इसके पति की माँ होगी। इसके पति की माँ है तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे। वह मेरी पत्नी की सास मतलब ये हो गई, की इकलौती बेटी है, की इकलौती बेटी है मतलब इसकी एक बेटी है, ये हो जाएगी, की इकलौती बेटी है मतलब ये हो गई। ये इसका बेटा हो गया और ये इसकी बेटी हो गई। अब ये जो है वो महिला है जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा है। हमें इनका रिलेशन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? महिला का पुरुष से क्या संबंधित है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है। ये जो महिला है वो इस पुरुष की कौन लगती है? ये इसकी भी माँ है और ये इसकी भी माँ है, तो ये आपस में भाई बहन हो गए। तो ये जो महिला है ये इस पुरुष की कौन लगेगी? बहन लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको इस ग्राफ का यूज करना आ रहा है ना क्वेश्चन में? इस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। कौन कह रहा है? आदमी कह रहा है। ये कोई आदमी है, ये किसी महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता है। क्या कह रहा है? वह मेरे पिता, वह मेरे पिता मतलब इस आदमी के पिता, इसके पिता तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, इसके पिता ये हो जाएंगे। की सास, पिता की सास। पिता की सास कब होंगी? पिता की सास कब होगी? जब इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी की माँ, तभी तो पिता की सास होंगी, इसकी पत्नी की माँ मतलब ये हो जाएंगी। ठीक है, इसकी पत्नी की माँ है तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएंगे। की इकलौती बेटी है। अब कह रहा है कि इकलौती बेटी है मतलब खुद यही महिला हो जाएगी, खुद यही महिला हो जाएगी। अगर यहाँ पर सिर्फ बेटी कहता, अगर यहाँ पर सिर्फ बेटी कहता तो एक और भी बेटी हो सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि इकलौती बेटी है तो ये महिला खुद हो जाएगी, ये वो महिला हो जाएगी जिसके बारे में वो आदमी
बात कर रहा है। अब हमें इनका रिलेशन बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है। स्त्री जो है वो पुरुष से कैसे संबंधित है। ये जो स्त्री है वो इस पुरुष की कौन लगती है। अब देखिए ये कोई आदमी है, ये वो पुरुष है और इसका पिता है ये। इसका पिता जब ये हो गया तो पिता की पत्नी कौन हुई, इसकी माता हुई। कौन हुई, माता हुई। तो इस आदमी की ये कौन लगती है, माता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माता। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। कौन कह रहा है, महिला कह रही है। ये कोई महिला है, ये एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रही है। क्या कह रही है, वह मेरी सास। मेरी सास मतलब इसकी सास। इसकी सास कब होगी, जब इसके पति की माँ होगी। इसकी सास तभी तो होगी जब इसके पति की माँ होगी। ये इसका पति हो गया, उसकी माँ तो एक बिल्डिंग और ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएगी उसके पति की माँ। कह रहा है वह मेरी सास के इकलौते बेटे। मेरी सास के इकलौते बेटे, ये इसकी सास हो गई, इसके इकलौते बेटे मतलब खुद यही हो गया। अब यहाँ पर कहता सिर्फ बेटे कहता, अगर यहाँ पर सिर्फ बेटे कहता तो एक और भी बेटा हो सकता था, बट यहाँ पर इकलौता बेटा कह रहा है तो खुद यही हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इकलौते बेटे की बेटी। इकलौते बेटे की बेटी मतलब इसकी बेटी। अब इसकी बेटी है तो एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे, ये हो जाएगी इसकी बेटी का इकलौता बेटा है। का इकलौता बेटा है तो मतलब एक बिल्डिंग और नीचे चले जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये वो आदमी है जिसकी तरफ इशारा करते हुए वो महिला कहती है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है। हमें इनका रिलेशन बताना है कि इनमें क्या संबंध है। ठीक है, अब देखिए ये जो आदमी है ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, ये इसकी माँ हो गई। इसकी माँ के पिता कौन हुए, इसके नाना हो गए, और नाना की पत्नी कौन हुई, नानी हो गई। तो ये जो महिला है वो इस आदमी की नानी हो गई। कौन हो गई, नानी हो गई। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है, मतलब इस महिला का ये पुरुष कौन लगता है। जब ये इसकी नानी है तो ये कौन होगा, नाती हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नाती हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाती। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी मोहन की ओर इशारा करते हुए कहता है। एक आदमी मोहन की ओर इशारा करते हुए कहता है। ठीक है, ये कोई आदमी है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मोहन की तरफ इशारा कर रहा है। और क्या कह रहा है, वह मेरे दादा। अब देखिए हमें एक टाइम में एक रिलेशन पढ़ना है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमें कंफ्यूजन होगी, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन पढ़ना है, मतलब ये वाला रिलेशन पहले पढ़ना है। क्या कह रहा है कि वह मेरे दादा। अब इसके दादा कब होंगे, जब इसके पिता के पिता होंगे, मतलब पिता तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, और पिता के पिता तो एक बिल्डिंग और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। कह रहा है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। के इकलौते बेटे, अब इसके दादा के इकलौते बेटे मतलब यही हो जाएंगे, इसके पिता हो जाएंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ बेटे कहता तो एक और भी इसके दादा का एक और भी बेटा हो सकता था जो इसके चाचा लगते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इकलौते बेटे। इकलौते बेटे कह रहा है तो उसका पिता हो जाएगा। का बेटा है, का बेटा है। अब देखिए यहाँ पे का बेटा कह रहा है, सिर्फ बेटा नहीं कह रहा है, इकलौता बेटा नहीं कह रहा। अगर इकलौता बेटा कहता तो ये आदमी खुद हो जाता। अगर यहाँ पे इकलौता बेटा कहता तो ये आदमी खुद हो जाता, बट यहाँ पे सिर्फ बेटा कह रहा है, सॉरी यहाँ पे बेटा कह रहा है तो एक और भी बेटा हो सकता है, एक और भी बेटा हो सकता है। अगर इकलौता कहता तो यही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेटा कह रहा है तो एक और भी बेटा हो सकता है, तो ये बेटा हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, ये वो मोहन हो जाएगा जिसके बारे में ये आदमी बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें इनका रिलेशन बताना है। क्वेश्चन कह रहा है वह आदमी मोहन से कैसे संबंधित है। ये जो आदमी है वो मोहन का कौन होगा, जब ये जो है वो आदमी, ये जो मतलब सॉरी
ये जो है वो इस आदमी का पिता है और इसका भी पिता है, तो ये आपस में कौन हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। तो ये आदमी मोहन का कौन होगा, भाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला एक पुरुष की ओर सॉरी एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। ये कोई महिला है, ठीक है, ये कोई महिला है, एक पुरुष को अपनी माँ, अपनी माँ मतलब इसकी माँ, एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, अपनी माँ के भाई, अपनी माँ के भाई मतलब ये इसकी माँ के भाई हो जाएंगे। भाई के बेटे, भाई के बेटे मतलब इसका बेटा है, तो एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे, इस एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा, ये वो पुरुष हो जाएगा जिसके बारे में वो महिला बात कर रही है। ठीक है, तो हमें इनका इनका रिलेशन बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन कह रहा है स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है। ये जो स्त्री है उससे ये पुरुष कैसे संबंधित है। अब देखिए, ये जो महिला है उसकी ये माँ है, उसकी ये माँ है, माँ का भाई कौन हुआ, मामा हो गया, और मामा का बेटा कौन हुआ, ममेरा भाई हो गया। तो ये जो पुरुष है वो इस महिला का कौन होगा, ममेरा भाई। कौन हो जाएगा, ममेरा भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ममेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी की माँ है, यदि ए बी की माँ है, एक टाइम में एक रिलेशन लेंगे तो इसको लिखते चलेंगे, ठीक है। ए है बी की माँ, ए माँ है किसकी, बी की माँ है, तो बी एक बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे बी का जेंडर नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। आगे क्या कह रहा है, सी ए का पुत्र है, सी जो है पुत्र है किसका, ए का, ए का पुत्र है सी, मतलब ये हो जाएगा। आगे कह रहा है डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, डी ई का भाई है, मतलब इस वाले ग्राफ से इसका कोई संबंध नहीं है तो इसको अलग बना लेंगे, ठीक है। डी जो है भाई है किसका, ई का, भाई है ई का, ये हो जाएगा। अभी हमें ई का जेंडर नहीं पता है, ये मेल है या फीमेल है, तो इसको अभी ऐसे ही रखेंगे। आगे कह रहा है कि ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, ई जो है पुत्री है किसकी, बी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, ठीक है। अब बी की पुत्री है मतलब ये इसका ग्राफ बन गया, पुत्री है तो ये हो जाएगा। अब हमें इसका जेंडर पता चल गया, ये फीमेल होगी। अब कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा ये ग्राफ बना हुआ है उसको इस ग्राफ से अटैच कर देंगे, जैसा बना हुआ है वैसे ही अटैच करेंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। बी की पुत्री कौन है, ई है, और ई का भाई कौन है, डी है, ई का भाई कौन है, डी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है। अब ये आपस में भाई बहन हो गए, ठीक है। दादी पूछा गया है तो दादी कौन होती है, हमारे पिता की माँ होती है। तो अब हमें बी का जेंडर पता चल जाएगा क्योंकि ये हमारे फादर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, और फादर की जो मदर होंगी वो कौन हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। तो डी की दादी कौन है, मतलब इनका इनका हमें रिलेशन बताना है, ठीक है, इनका इनका रिलेशन बताना है। तो डी की दादी कौन होंगी, ए हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो बी और के की माता है, मतलब बी और के की माता है, बी और के की माता है। अब बी और के का जेंडर नहीं पता तो इनको ऐसे ही रखेंगे। आगे कह रहा है डी ए का पति है, ए का पति कौन है, डी, ये इसका पति हो गया तो ये पत्नी हो गई, ठीक है। आगे कह रहा है ई डी के भाई का लड़का है, ई जो है डी के भाई का लड़का है। अब यहाँ पर डी का कोई भाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ये कोई डी का भाई हो गया, ठीक है। इसके भाई का लड़का है, इसके भाई मतलब डी का ये भाई हो गया और इसका लड़का है, तो एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे, एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें इनमें और इनमें संबंध बताना है, ए और
ये जो लड़का है इसके भाई का लड़का, इनमें इनमें हमें संबंध बताना है, ये हो जाएगा ई। कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, अब एक और ई में हमें संबंध बताना है, इनमें क्या संबंध है क्वेश्चन कह रहा है, तो ए का ई के साथ संबंध बताना है। ए जो है वो ई की कौन हुई ये हमें बताना है। देखिए कौन हुई, ये इसका पिता हो गया, पिता का भाई मतलब चाचा हो गया, और चाचा की पत्नी कौन हो गई? चाची हो गई। कौन हो गई? चाची हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाची हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई का पति है। एक्स वाई का पति है, इसको लिखते हुए चलेंगे। एक्स जो है पति है किसका? वाई का। जब एक्स पति है तो वाई पत्नी हो जाएगी एक्स की। ठीक है, जब एक्स वाई का पति है तो वाई पत्नी हो जाएगी एक्स की। आगे क्या कह रहा है? डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। डब्ल्यू जो है पुत्री है किसकी? एक्स की। ये हो जाएगी एक्स की पुत्री हो जाएगी डब्ल्यू। जेड डब्ल्यू का पति है। जेड डब्ल्यू का पति है। जेड जो है पति है किसका? डब्ल्यू का। ठीक है, फिर कह रहा है एन जेड की पुत्री है। एन जो है वो जेड की पुत्री है। जेड की पुत्री कौन है? एन है, तो एक बिल्डिंग नीचे चले जाएंगे, मतलब ये हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि एन का वाई से क्या संबंध है? ये जो एन है इसका हमें वाई से संबंध बताना है। ठीक है, आप देखिए इसको कैसे करेंगे। ये एन हो गया, एन का ये पिता हो गया, पिता की पत्नी कौन हुई? इसकी माता हो गई, और माता का जो पिता है वो कौन हो गया? नाना हो गए इसके, एन के नाना हो गए, और नाना की पत्नी कौन हो गई? नानी हो गई। कौन हो गई? नानी हो गई। तो एन का वाई से क्या संबंध है? एन जो है वो वाई का क्या लगता है? ये जो है फीमेल है, एन जो है वो फीमेल है, तो एन जो है वो वाई की क्या लगती है? जब ये नानी हो गई तो ये कौन हो जाएगी? नातिन। कौन हो जाएगी? नातिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नातिन। एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की बहन है, एस एक्स का मामा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें एक टाइम में एक रिलेशन पढ़ना है, तो एक टाइम में एक रिलेशन लिखते चलेंगे। कह रहा है एक्स जो है वो वाई का भाई है। एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई दोनों भाई हैं। ये कौन है? भाई हैं। फिर कह रहा है आर वाई का पिता है। आर जो है वो वाई का पिता है। जब वाई का पिता है तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आर। फिर कह रहा है टी एस की बहन है। टी जो है वो एस की बहन है। इन दोनों का इस ग्राफ से कोई रिलेशन नहीं है, तो इनका ग्राफ अलग बना लेंगे। टी जो है बहन है किसकी? एस की बहन है। यहाँ पे हमें एस का जेंडर नहीं पता है, इसे ऐसे रखेंगे। फिर कह रहा है एस जो है वो एक्स का मामा है। ये जो एस है वो मामा है किसका? एक्स का। जब मामा है तो मामा कैसे होगा ये? जब इसकी माँ का भाई होगा, तो टी कौन हो जाएगी? इसकी माँ हो जाएगी। टी कौन हो जाएगी? इसकी माँ हो जाएगी। तो एक बिल्डिंग ऊपर चले जाएंगे, टी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये जो ग्राफ है जैसा बना हुआ है उसको हम सेम ऐसे एडजस्ट इसको यहाँ पे कर देंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जब एस जो है वो एक्स का मामा है तो एक्स का जेंडर कौन क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। ठीक है, तो इनका इनका रिलेशन हमें पता चल गया। एस जो है वो एक्स का मामा है, तो टी जो है इसकी माँ हो जाएगी, और बाई इसका भाई है। बाई जो है इसका भाई है, तो टी और आर जो है वो आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। टी और आर आपस में कौन हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन कह रहा है टी का आर से क्या संबंध है? ये जो टी है वो इस आर की कौन लगती है? आर जब इसका पति है तो ये कौन है? इसकी पत्नी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एम जेड की बहन है, एम जो है वो बहन है किसकी? जेड की बहन है। अब यहाँ हमें जेड का जेंडर नहीं पता है, तो इसको अभी ऐसे ही रखेंगे। फिर कह रहा है जेड पी की पत्नी है। ये जो जेड है वो पत्नी है किसकी? पी की। पी की पत्नी है,
तो ये फीमेल हो जाएगी। जब जेड पी की पत्नी है तो पी इसका पति हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, पी ए का बेटा है। ये जो पी है वो किसका बेटा है, ए का बेटा है, तो ए एक बिल्डिंग ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ए का जेंडर नहीं पता, ये मेल है या फीमेल है, तो इसको ऐसे रखेंगे। अब क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है तो जेड का ए से क्या संबंध है, ये जो जेड है इससे इसका क्या संबंध है, इस ए से इसका संबंध हमें बताना है। अब देखिए ये जेड जो है वो पी की पत्नी है, और ये पी का पिता भी हो सकता है ए, और माता भी हो सकता है। ठीक है, पी का पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। तो ए से हमें संबंध बताना है, तो जेड जो है वो ए की कौन लगेगी, जब ये सास होगी जेड की तब भी इसका ये पुत्र वधू लगेगी, और ये इसका पिता होगा, पी का पिता होगा ए, तब भी इसकी ये पुत्र वधू लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वधू। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पुत्र वधू। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हम इस ग्राफ की हेल्प से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इस ग्राफ को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सिंबल का मतलब क्या है कि अगर बात करें, अब हमें फीमेल आता है, जैसे फीमेल आता है तो किससे रिप्रेजेंट करें, अगर हम उसे, ये यहाँ पर जो दिखाया गया फीमेल को सर्कल से, इसको स्क्वायर से, ये डबल लाइन से, मैरिड कपल को डबल लाइन से, सिबलिंग मतलब भाई वगैरह, जो सिंगल बहन भाई जो होते हैं उस टाइप का रिलेशनशिप जो होता है वो, वन से। अब ये जो आपको देख रहे हैं कि ये खड़ी लाइन है तो इस लाइन का मतलब होता है जनरेशन। जनरेशन का जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है वो। अब हमारे कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट अगर आपने 5 पॉइंट्स जो है आपके, ये 5 पॉइंट्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पॉइंट्स को जो समझ लेगा तो निश्चित रूप से आप माने कि आपका जो कहना चाहिए कि चैप्टर है ये बहुत अच्छा हो जाएगा, और इतना अच्छा हो जाएगा आपको उम्मीद नहीं होगी। क्यों, उसका कारण है आपने अब तक क्या किया, आपने पढ़ने से मतलब नहीं, आपने रटने की कोशिश करी, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं उस तरह से क्वेश्चनों को करने की कोशिश करी। इसलिए हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, और जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके। इन पॉइंटों के आधार पर आप कभी भी और कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर आप ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो मैं समझ रहा हूँ निश्चित रूप से आप कभी भी इसे गलत नहीं करेंगे और ना ही मिस करेंगे, और 100% आप सही करके आएंगे। चलिए आज हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए बी जो है, ए जो है बी और के की क्या है, माता है। तो इसका मतलब ये हुआ ए जो है वो क्या है, बी और के की माता है। देखिए तो ए फीमेल हुआ, गोल सर्कल बना लेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ए। अब किसकी माता है, बी और के की, तो यहां पर क्या हो गया, बी और के की। तो यहां पर हम ऐसे लिख लेंगे कि हमें अभी कुछ पता नहीं है क्या है, तो बी और के। ठीक है, ये देखो जनरेशन का अंतर आ गया एक, ये वाला। ठीक है, अब जो डी है, डी ए का पति है, डी जो है वो ए का पति है, इसका पति है कौन, डी। तो मैंने बताया था कि जो कहना चाहिए मेल होगा उसे स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, डी। डी जो है वो ए का पति है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ई डी के भाई का लड़का है, जो ई है वो डी का भाई मान लो कोई हो सकता है, उसका लड़का है, उसका क्या है, लड़का है, कौन, ई। देखिए अगर आपको ये सर्किल और इसमें दिक्कत आता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि प्लस को मेल मान लीजिएगा और माइनस को फीमेल मान के, ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर इस दिक्कत आती है। ठीक है, ऐसे भी आप। अब हो गया ई जो है, ई है वो डी के भाई का लड़का है, तो ए का ई के साथ क्या संबंध हो, ये जो है इसका ई के साथ क्या संबंध होगा। तो ये देखिए फीमेल है और ये लड़का है, तो इसकी ये पिता हुए,
तो इसके भाई मतलब चाचा। अब इसमें ताऊ तो दे नहीं रखा है और ना ताई दे रखा है। अब ये चाचा या ताऊ होंगे तो इसकी की पत्नी, तो इसकी क्या होगी, चाची या चाची होंगी। तो चाचा मतलब ताई जो है इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हुआ, वैसे बेसिकली जो ब्लड रिलेशनशिप चलता है उसमें ताऊ या ताई का ऑप्शन नहीं आता है, अंकल आंटी का ऑप्शन आता है या चाचा चाची का आता है। तो ये क्या होगा आपका, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका संबंध क्या होगा, तो ई जो है वो मतलब ए जो है वो ई की क्या होंगी, चाची होंगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, चाची। अब अगला क्वेश्चन में प्लस माइनस से बता दूंगा किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स वाई का पति है। एक्स हो गया आपका, ऐसे लिख लीजिएगा एक्स, अब वाई लिख लीजिए इस तरह से। अब मैं प्लस माइनस करके बता दूंगा। एक्स है वो वाई का पति है, इसका मतलब वाई का पति, तो ये प्लस हो गया, ये मेल होगा और ये फीमेल होगा। आगे बात समझ। अब डब्लू जो है वो एक्स की पुत्री है, डब्लू। अब एक जनरेशन का अंतर आ गया यहाँ पर, किसकी पुत्री है, एक्स की, तो इसका मतलब माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, पुत्री हो गई। अब जेड है वो डब्लू का पति है, तो इसका पति, तो इसका मतलब ये जेड डब्लू का पति हो गया। एन है वो जेड की पुत्री है, एन जो है वो जेड की पुत्री है। अब एन यहाँ पे आ गया, तो एन प्लस होगा माइनस, पुत्री है तो माइनस, फीमेल है तो माइनस आ जाएगा। अब एन का वाई के साथ क्या संबंध है ये बताना। तो एन का जो है वो वाई के साथ क्या संबंध, देखिए अब ये इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, पुत्री है तो इसका मतलब ये क्या हो गए, नाना हो गए। अब ये नाना हो गए, अब संबंध किससे बताना है, कहना चाहिए कि इनसे नाना हो गए। अब ये नानी हुई, नानी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये नानी का मतलब क्या हो जाएगा, पोती, पोती या नातिन, पोती या नातिन। तो y की n जो होगी, देखिए अब यहां पर देख लेंगे कितने जनरेशन का अंतर है, देखिए एक और एक जनरेशन का, और यहाँ पर दो। अब देख रहे हैं कि हमें एक यहाँ पे खड़ा डंडा मिला गया, लाइंस, एक खड़ी लाइन यहाँ मिल गई, तो दो मिल गई, तो दो जनरेशन का अंतर आ गया। तो जो देखिए अब एक बता दें आपको, मान लो पिता हो गया, एक जनरेशन का अंतर होगा तो क्या मिलेगा, पुत्र। अब दो अगर लाइंस मिल गई हमें तो क्या मिलेगा, पोता, और आगे तो परपोता। इस तरह से ये एक अगर लाइन खड़ी मिल रही है हमें, उसके बीच में तो जनरेशन किसके अंतर हो गया, एक जनरेशन का अंतर होगा, दो है तो दो जनरेशन का अंतर। इस चीज को ध्यान रखना है, आप सीधे सीधे भी कर सकते। तो यहां पर इसका मतलब वाई का जो क्या होगा, ये पोती या नातिन होगी, या नातिन। मैं समझ रहा हूं, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, और ए स्टार का अर्थ ए बी का पिता है, और ए बी का अर्थ है बी की माता है। तो इनमें से क्या होगा, तो यहां पर ये भाग का निशान होगा, यहां पर ये भाग का निशान रह गया था आपका, ठीक है, ये लगा लेंगे। तो देखिए मैंने बताया था, अब पूछा गया है कि पी को क्यू की दादी दर्शाता है। हमें ऐसा विकल्प देखना है इसमें कि जो पी को क्यू की दादी दिखाता हो, पी को क्यू की दादी दिखाता हो, ठीक है, क्यू की दादी ऐसे, तो ये क्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके बीच में कितने जनरेशन आनी चाहिए, दो जनरेशन का अंतर होना चाहिए। किसका अंतर आना चाहिए, दो का। अब देखिए दो का अंतर कब आएगा, दो का अंतर तब आएगा, तो देखिए पिता और माता, पिता होने के लिए एक जनरेशन हो जाती है, एक माता होने के लिए जनरेशन हो जाती है। अगर अब इसमें देखेंगे कहीं पर, अब पिता के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया, स्टार, और माता के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है, भाग, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर हमारी दो से ज्यादा, देखिए जिसमें दो सिंबल यूज करे जाएंगे, दो जनरेशन आएंगे, दो लाइन्स आएंगे, तो समझो वही ऑप्शन होगा। इस ऑप्शन को अगर आप प्रत्येक ऑप्शन को हल करेंगे तो कभी यह ऑप्शन नहीं होगा, आप हल नहीं करेंगे और बहुत समय लगेगा, इतना समय लगेगा कि आपका समय निकल जाएगा ऑप्शन को। तो इसलिए इस चीज को अब देखो, इसमें अब माइनस का अर्थ
भाई बहन है तो इसका मतलब सेम जनरेशन। अब इसमें 3 जनरेशन सेम है और एक पीढ़ी एक जनरेशन का अंतर आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा आपका। अब इसमें आप देख लो, इसमें दो जनरेशन आ रही है, तो इसमें ये हो सकता है। अब इसमें भी देखिए 2 जनरेशन, लेकिन इसमें पिता की ही आ रही है, तो ये जनरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि हमें दादी दिखाना, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें कह सकते हैं, अब या तो ये वाला ऑप्शन होगा चौथा या दूसरा, ये 2 ऑप्शन आपके शेष बचते हैं। हमें लॉजिक जरूर लगाना, लॉजिक नहीं लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अब देखेंगे दूसरे वाले को सॉल्व करते, आर माइनस पी। अब माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाले में बहन है, तो ए बी की बहन है, तो इसका मतलब आर किसकी बहन है, पी की बहन है। तो आर जो है वो बहन है किसकी, पी की बहन है, ठीक है। अब अगला आता है भाग का निशान क्या है कि देखिए पहला वाला होगा दूसरे के साथ, तो ए जो है बी की माता है, तो पी जो है वो किसकी माता है, ओ की माता है। इसका मतलब इसका जनरेशन यहाँ पे आ जाएगा, ओ यहाँ पे आ गया, ओ की माता है, तो ये भी माइनस आ जाएगा फीमेल। अब प्लस का अर्थ क्या होता है कि भाई है, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, मतलब ओ जो है वो किसका भाई है, आपका एस का भाई है, एस का भाई है, वो जो है एस का, ये प्लस हो गया इसका मतलब। अब इसका मतलब क्या, अब स्टार आ गया, स्टार ए स्टार बी, ए बी का पिता है, इसका मतलब हुआ एस जो है वो क्यू का पिता है, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया, क्यू का पिता हो गया, क्यू का पिता हो गया। अब देखिए क्यू का पिता और पिता की ये माता, तो पिता की माता क्या हो जाएगी, दादी होगी दादी। तो आपका ऑप्शन कौन सा वाला, सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका, ये दादी होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इस तरह से हमें देखिए 2 जनरेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, इसलिए ये आंसर सही हो गया, ठीक है। हमें ये लॉजिक देखना होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, डी बी का दामाद है, डी जो है वो बी का दामाद, जैसे बी है इनका दामाद है कौन, डी, तो इसका मतलब डी प्लस होगा, मेल है। बी का नहीं पता अभी क्या है, मेल है या फीमेल है, कोई नहीं पता, दामाद है। अब ए का साला या जीजा है, ये डी जो है वो ए का क्या है, साला या जीजा। देखिए साला हो जीजा हो, जो दोनों में जनरेशन सेम रहेगी तो ये बराबर में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं, साला या जीजा। जो सी का भाई है, ये क्या है, ये सी का भाई भी है, जो सी का क्या है, ये सी का भाई। तो ये जनरेशन देखिए साला जीजा भाई बहन, ये सब सेम जनरेशन, तो सेम जनरेशन को एक लाइन में लिखेंगे। जो हमसे पहले जनरेशन होगी उसे ऊपर लिखेंगे, हमसे नीचे जनरेशन आएगी, जैसे हमारे बेटा बेटी उन्हें नीचे लिखेंगे, हमारे माता पिता दादा उन्हें ऊपर लिखते चले जाएंगे। इस तरह से इस चीज को समझना होगा। तो अब बात आती है कि ए का बी के से क्या संबंध है, मतलब जो बी है वो मतलब बी से क्या संबंध, बी ए का बी से क्या संबंध, तो बी का क्या है, ए बी का ए क्या है, तो बी क्या हुआ, पिता हुआ, पिता या माता कुछ भी हो सकता है। अब ये इसका साला है, तो साला या जीजा, इसका मतलब इसका ये क्या, ये दामाद है, तो इसका क्या बेटा होगा, ये क्या होगा बेटा, तो ए क्या होगा आपका बेटा होगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पी क्यू की पुत्री, तो ये क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या, P3Q का अर्थ, मतलब 3 का अर्थ जो है वो पुत्री से होगा, 5 का अर्थ पिता से होगा, 7 का अर्थ माता से होगा, 9 से अर्थ बहन से होगा। तो हमें बताना है कि PQ की बहन है, 9 का अर्थ ये हो गया। तो ये बताना कि J, ये सीरीज दे रखी है J3L9N3O5K में J K से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है हमें, ये हमें दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे, इस सीरीज को पहले लिख लेते हैं हम, यहाँ पे इस सीरीज को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसी तरह से हम अपना जो स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे। देखिए J3L9N3O5K, ये हो गया आपका। अब ये कह रहा है कि 3 से मतलब क्या है, हम बताए थे क्वेश्चन में। 3 का मतलब ये है कि P Q की पुत्री है, तो जो J है वो किसकी पुत्री है, L की पुत्री है। J है वो L की पुत्री है,
एल की पुत्री है जे, ठीक है, जे एल की पुत्री हो गई, ठीक है, जनरेशन का अंतर आ गया। अब 9 की बात करेंगे, 9 से क्या मतलब है देखेंगे, 9 का मतलब है कि पी क्यू की बहन है, तो एल जो है वो किसकी बहन हो जाएगी, एन की बहन हो जाएगी, ये एन की बहन हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी फीमेल हो गई, ठीक है। अब इसके आगे चलेंगे, अब फिर से 3 आ गया, 3 आ गया, ओके, तो N3O, तो N3O का मतलब क्या होगा, जो N होगा वो O की क्या होगी, पुत्री होगी, तो N जो है वो किसकी पुत्री होगी, O की पुत्री होगी, फिर से, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी फीमेल हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद K आता है, तो O और K में क्या संबंध है, अब 5 O5K ये वाला O5K का मतलब, 5 का मतलब क्या, 5 का मतलब देखेंगे, 5 का अर्थ है कि P Q का पिता है, तो इसका मतलब है K जो है मतलब O जो है वो K का पिता है, O जो है वो किसका पिता है, K का पिता, तो ये K का पिता हो गया, ये इसकी पुत्री है, तो ये बहन भाई हो गए, ये बहन भाई, ये इसकी बहन होगी, ये बहन भाई हो गए सभी, ठीक है, ये बहन भाई सभी हो गए, तो इसका मतलब पूछा क्या गया कि जे K से संबंधित है, तो K से जे जो है K से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा गया, तो ये क्या होगा, अब बताओ, माता होगा, नहीं होगा, क्योंकि जे जो है वो मेल है, माता भी नहीं होगा, मेल है, और ये ठीक है, माता नहीं होगा क्योंकि एक, अब ये इसके बहन भाई है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, पत्नी नहीं होगी। अब एक चीज और है कि के से, के की और जे की जनरेशन में एक का अंतर है, और जो जे है वो के से एक जनरेशन नीचे है, एक जनरेशन नीचे है, तो देखिए माता एक जनरेशन ऊपर होती इसलिए नहीं होगा, पत्नी बराबर जनरेशन की है इसलिए नहीं होगा। अब बात आती या तो भतीजी होगी या पुत्री होगी, क्योंकि यही, अब पुत्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये भाई है, ये और ये बहन भाई, तो ये भी खत्म, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भतीजी आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा आपका, भतीजी आंसर होगा। नेक्स्ट, अब 8 व्यक्तियों के एक परिवार में, अगला प्रश्न आपका है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कई बार आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, इस पर मैं कई बार इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आप भी समझते हैं कि लगातार आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है, एस एम की पुत्री, एम का विवाह आर से हुआ, टी एस की आंटी और बी की माँ है, तो आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, तो डब्लू की बहन बी है, तो बी का एम से क्या संबंध होगा, ये क्वेश्चन आपका है, और ये क्वेश्चन आपका है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए होता क्या है, ब्लड रिलेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, उनमें उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा उसको पहले पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे आराम से, जब पढ़ेंगे इसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि, आप सोचेंगे कि अगर हम एग्जाम में पढ़ेंगे क्वेश्चन को बहुत देर तक तो समय निकल जाए, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है, आपका ये सोचना बहुत अच्छा है, बहुत ही उत्तम है, आपको ये सोचना, समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है, आपने ये सोचा, ये बहुत बढ़िया बात है। क्यों, ये बिल्कुल सही बात है कि एग्जाम में अगर हम बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समय निकल जाएगा, लेकिन एग्जाम की बात नहीं बता रहे हैं हम घर पर इतना पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे तो बार बार पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, 4-6 बार जब हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में पढ़ने में देर नहीं लगेगी, आप सेकेंडों में क्वेश्चन को हल कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे, अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना, किस तरह से, जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा करेंगे। देखिए पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है, देखिए पी जो है वो क्यू का पुत्र है, तो इसका मतलब क्यू यहां लिखें और पी यहां लिखें, पुत्र है तो इसका मतलब प्लस, ठीक, और आर का भाई भी है, आर यहां लिखो, आर बहन भाई या भाई भाई जो भी है समान, अभी आर का नहीं पता ये बहन है या भाई, तो इसलिए उसे केवल ऐसे लिख लिया, अब उस पर कोई सिंबल नहीं। अब बात करते हैं, एस एम की पुत्री है, एस जो है वो एम की पुत्री है, एम का विवाह आर से हुआ, अब
इसका मतलब ये भी प्लस होगा। जब आर से विभा हुआ है तो आर से विभा हुआ एम का, ठीक है। अब जिसका देखिए पत्नी, पति, भाई, बहन, ये सब सेम जनरेशन में आते हैं। अब ये शादीशुदा जोड़ा हो गया आपका, है ना, ये जोड़ा हो गया आपका, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं लेकिन बता रहे हैं। अब एम का विवाह आर से हुआ और एस जो है वो एम की पुत्री है, एस जो है वो एम की पुत्री, तो एम की पुत्री इसका मतलब नीचे जाएगा एस माइनस एस, ठीक है। एक जनरेशन का यहां अंतर आ गया। अब इसके बाद टी की बात करेंगे। टी एस की आंटी है, टी जो है वो एस की आंटी है, टी जो है वो एस की आंटी। अब एस की आंटी का मतलब क्या हुआ, यहां पर एम का विवाह आर से हो गया, ठीक है। एस जो है वो एम की पुत्री है, ये भी हो गया। अब कह रहे हैं कि एस जो है, जो टी है वो एस की आंटी है, तो इसका मतलब एस की आंटी है तो यहां कहीं पर होंगी ये टी, ये मान लो सेम जनरेशन की होंगी सब, ठीक है। आंटी है माइनस कर सकते हैं। अब इसके बाद आंटी है और बी की माँ है, और बी की माँ है, बी की माँ है तो इसका मतलब ये इनकी बेटी होगी, बेटी या बेटा जो भी है, बी की माँ होगी टी। आर का भतीजा डब्लू, आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, ये देखिए डब्लू इसका पी का पुत्र हो गया और ये इसका भतीजा हो गया, ये इसका भतीजा हो गया। समझ रहे हैं आप, मैं स्ट्रक्चर बिल्कुल सटीक बन गया, सही। और डब्लू की बहन, और डब्लू की बहन बी है। अब डब्लू की बहन कौन है, बी, ये डब्लू की बहन है, ये डब्लू की बहन है। तो अब पूछा गया है बी का एम से क्या संबंध है, अब बी का एम से क्या संबंध है। अब देखिए यहां पर बी की टी जो है वो एस की आंटी है और बी की माँ है, टी जो है वो एस, वो टी की, बी जो है वो टी की, तो टी जो है वो एस की तो आंटी है, एस की तो आंटी है मतलब, और बी की माँ है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो है बी जो एम हो, बी और एम होगा, ये क्या होगी, इसकी भतीजी होगी, इनकी क्या होगी, भतीजी होगी, ठीक है। आगे बात समझ नहीं, ये क्या होंगी, इसकी भतीजी होंगी, क्योंकि ये सेम जनरेशन है और नीचे ये क्या हो जाएगी, भतीजी। तो जो बी है वो एम की क्या है, भतीजी है, बी क्या होगी, भतीजी होगी इसकी। आ गया समझ। स्ट्रक्चर को एक बार फिर समझ लो, जब तक आप स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखेंगे, रूपरेखा तैयार करना नहीं सीखेंगे, और इसको प्लस माइनस करते हुए चलो, ये बहुत बेहतरीन तरीका है, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। मोहन ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, मोहन उस लड़की से संबंध रखता है। देखिए मोहन यहां पर है, ठीक, मोहन यहां पर, उसने कहा यह लड़की, मान लो ये लड़की है कोई, ठीक, उसने कहा यह लड़की जो है, ये लड़की जो है मेरी माँ, माँ मतलब ऊपर जनरेशन होगी एक, के पोते मतलब इसके बेटे, इसके बेटे की पत्नी है, इसका मतलब ये पति पत्नी है, पति जोड़ा लिख सकते हैं, सीधा सीधा जोड़ा लिख सकते हैं, ये पति पत्नी है। तो मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, तो मोहन जो है उस लड़की, मोहन उस लड़की के क्या लगते हैं, तो मोहन उस लड़की के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, क्या लगेंगे, ससुर। बहुत आसान सवाल था, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, देखिए यहां पर चित्र बना लो, एक स्त्री जो है माइनस बना लिया, एक पुरुष जो है प्लस कर दिया। इस स्त्री ने कहा कि यह मेरी माँ के, यह मेरी माँ, जनरेशन बदल गई, ऊपर पहुंच गई तो माँ या पिता होंगे, सीधी सी बात है, प्लस है तो माँ और माइनस, वो प्लस है तो पिता और माइनस है तो माँ के भाई, माँ के पिता,
ये मेरी माँ के भाई, के भाई, भाई बराबर में आ गए, सेम जनरेशन। के पिता, फिर ऊपर प्लस एक जनरेशन बदल जाएगी। के पुत्र का पुत्र है, तो देखिए पिता का पुत्र ये हो जाएगा, क्या पुत्र ये हो जाएगा, का पुत्र है, तो उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो इस स्त्री का इस वाले से क्या संबंध है। तो देखिए क्या होगा, तो ये जो पुरुष है स्त्री का कौन हुआ, सेम जनरेशन है, ये इसकी माँ है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका भाई, तो इसका क्या होगा, भाई होगा, ये क्या होगा, भाई होगा। सेम जनरेशन है, प्लस माइनस है तो भाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सज्जन की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, ये सज्जन है भाई, ये रश्मि है। रश्मि ने सज्जन की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पुत्र, वह मेरे पुत्र प्लस की पत्नी, की पत्नी के ससुर, के ससुर है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पति पत्नी हुए, ये पति पत्नी, ये जोड़ा हो गया। तो बताइए पुरुष का रश्मि से क्या संबंध है, तो पुरुष का जो पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है उसका रश्मि से क्या संबंध है। एक सेकेंड फिर से देखते हैं इसे क्वेश्चन को। सज्जन की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, रश्मि ये प्लस हो गया ना, ये वह मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर है, के ससुर है। तो सज्जन पुरुष का रश्मि से क्या संबंध है, तो रश्मि से क्या संबंध है, ये क्या होगा, तो सज्जन पुरुष जो होगा रश्मि का क्या होगा, पति होगा, हमने बताया ना, ये क्या जोड़ा हो गया, तो ये क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इन क्वेश्चनों को जब आप बार बार घर पे करेंगे, किसी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बुक से करेंगे, तब आपको कंफर्म क्लियर हो जाएगा निश्चित रूप से। अब हम बात करेंगे सांची की तस्वीर दिखाते हुए। नितिन कहता है कि इसकी माँ के पिता के बेटे की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है। नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध, तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्या नितिन किससे कहता है, सांची, सांची की तस्वीर दिखा रहा है, मान लो ये सांची की तस्वीर उसने दिखाई, कह रहा अब क्या कह रहा है कि इसकी माँ, तो इसकी माँ एक जनरेशन ऊपर हो गई, इसकी माँ हो गई, के पिता एक और जनरेशन ऊपर प्लस मेल पिता हो जाएंगे, के बेटे, इसका मतलब ये बेटे हो गए, इसके बेटे हो गए, की बेटे की पत्नी, अब इसकी पत्नी, ये होगी पत्नी, ये पत्नी होगी इसकी, की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो इसका मतलब ये नितिन है, क्योंकि इसकी सास एक जनरेशन ऊपर जाएंगी, की इकलौती बेटी ये होगी। तो नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है, देखिए सांची की माँ ये है, तो क्या संबंध, इसकी पत्नी है, इसकी सास की है, तो ये भाई हुआ, तो नितिन क्या होगा, ये इसकी माँ है, तो नितिन क्या हुआ, भाई हुआ, नितिन क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्यू पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्यू की, आर बुआ है एक्स की, और एल पुत्र है आर का। तो एल क्या हुआ, देखिए क्यू पुत्र है पी का, तो पी का पुत्र कौन है, पी का पुत्र कौन है, क्यू, ये हो गया आपका। एक्स पुत्री है क्यू की, अब ये पुत्री होगी क्यू की, कौन, एक्स। आर बुआ है एक्स की, आर बुआ है एक्स की, इसका मतलब ये अपने बुआ कौन होता है, पिता की बहन, तो ये होगी आर, ये बहन भाई हो जाएगी, ये बुआ होगी इसकी। और एल पुत्र है आर का, एल का पुत्र, एल पुत्र है किसका, आर का, ये प्लस हो गया। तो कह रहा है कि एल, तो आर का एल क्या लगा, एल पुत्र है आर का, ये हो गया। तो एल जो है लगा पी का, क्या लगा पी का, तो एल जो है पी का क्या लगेगा। अब आप देख रहे हैं कितनी जनरेशन का अंतर है, एक और दो, कितनी जनरेशन का अंतर है, एक और दो जनरेशन का अंतर है, तो ये क्या होगा, ध्योता होगा, क्या होगा, ध्योता होगा।
ठीक, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आंसर है, क्वेश्चन आपका, अनिल की ओर इशारा करते हुए शिप्रा कहती है उसकी माँ के पिता मेरे भाई के दादा हैं। अनिल शिप्रा से कैसे संबंधित है? देखिए चित्र को बनाते। अनिल की ओर इशारा करते हुए शिप्रा कहती, तो अनिल पहले लिख लेते हैं। शिप्रा कहती उसकी माँ, तो इनकी माँ ये, के पिता, ये के पिता, मेरे दादा के भाई हैं। इसका मतलब ये होगा, तो जो शिप्रा है इसकी एक जनरेशन इसके पिता, ये भाई डबल 2 जनरेशन होंगे, के भाई हैं, तो इसका मतलब ये दादा जो है इनके भाई हैं। तो अनिल शिप्रा से कैसे संबंधित है? तो अनिल शिप्रा से कैसे अनिल जो है ये कैसे, देखिए जब दादा भाई भाई हैं तो उनके जो बेटे के मतलब बच्चों के बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे? ये तो चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है। करण की पत्नी नाज है और पुत्री नक्षा है। नक्षा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई और उसकी पुत्री रिया है। नक्षा और रिया के बीच क्या संबंध है? तो देखिए करण का एक भाई, तो इसका मतलब ये हुआ करण का भाई प्रेम और एक बहन निशा। देखो तीनों जब भाई बहन हमने बताया, भाई बहन पति पत्नी ये सब एक जनरेशन में आते, तो समान हो गए, भाई बहन हो गए ये सब। करण की पत्नी नाज, अब ये करण की पत्नी है, यहाँ नाज, ये आ गई नाज, ये पत्नी होगी, ये जोड़ा हो गया इनका। ठीक है, नाज और पुत्री नक्षा है, तो इसकी पुत्री एक कौन सी है? नक्षा, माइनस नक्षा होगी पुत्री। नक्षा की शादी निशा के पुत्र, नक्षा की शादी ये निशा है, ये निशा है, निशा के पुत्र, इसके पुत्र अकबर से हुई और उसकी एक पुत्री रिया है, इसकी एक पुत्री है रिया। नक्षा और रिया के बीच क्या संबंध? देखिए नक्षा ये और रिया ये, इसके बीच क्या संबंध है? तो देखिए इनकी नक्षा की शादी निशा के पुत्र, नक्षा की जो शादी है निशा इसके से हुई, ये है। अब ये कौन हो गए? ये कौन हो जाएंगे आपके? ये पति पत्नी हो गए आपके। तो इसका आंसर क्या होगा? बीच क्या संबंध होगा? इनके बीच जो संबंध होगा माँ और पुत्री का संबंध होगा। क्या होगा? माँ और पुत्री का संबंध होगा, माँ और पुत्री का संबंध होगा। देखिए हम ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो जो ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको, और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बता दिए उस टाइप के। हर टाइप का एग्जाम नज़दीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्नों को नहीं करा सकते, इसीलिए हर टाइप के एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन को रखा गया, और इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें,